किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इंसान को जानवर कह दो तो वो गुस्सा हो जाता है, अगर शेर कह दो तो वो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर है। हेलो गाइस, आज की इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी है एक मास्टर जी की, जिन सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनकी एक लड़का था और एक लड़की थी और वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे। लेकिन उनको एक बार अपने आप पर घमंड हो गया इस बात का कि मेरी वजह से मेरा घर चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, अगर मैं नहीं हूँगा तो ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सब मास्टर जी के मन में एक दिन ख्याल आने लगे। जब मास्टर जी को ये बात कुछ चुभने लगी कि मैं अहंकार की ओर जा रहा हूँ, तो गांव के बाहर एक महात्मा जी आए थे। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि वहाँ पर जाऊँ तो शायद उनका सल्यूशन मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पर देखते जाकर भी हैं कि वहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था महात्मा जी का, वो अहंकार पे ही चल रहा था। महात्मा जी बता रहे थे कि इंसान को कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। ये मत कभी सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कंपनी चल रही, मेरी वजह से ये हो रहा, मेरी वजह से वो हो रहा, मेरी वजह से घर चल रहा। ये सब महात्मा जी ने बताया कि ये सब कुछ अगर आपके ना होने पर भी होगा। आप अगर आए हैं, आपसे लोग बड़े आए हैं, दुनिया में मरकर चले गए हैं, लेकिन उनके जाने और ना जाने से इस दुनिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है तो ये गलत है। जब बाबा जी से ये लास्ट में मिलते जाके हैं मास्टर जी, तो ये बोलते हैं कि बाबा जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरे घमंड मेरे अंदर आ रहा है। तो आप बाबा जी एक बात बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे होने से ही मेरा सब कुछ है, मेरे घर वाले जिंदा हैं और मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। बाबा जी उस मास्टर जी को समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा, आप कुछ दिनों के लिए शहर चले जाइए, वहाँ पर रहकर देख लीजिए, और आपको अगर ये लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है तो आप खुद पता चल जाएगा। लेकिन मास्टर जी होते हैं वो ये बोलते हैं कि मेरे घर वाले परेशान होंगे। बाबा जी बोलते हैं चल कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। तो वो मास्टर जी को शहर भेज देते हैं। बाबा जी फिर बाद में ये कह देते हैं कि मेरे आश्रम पे एक शेर आया था और वो एक मेरे भक्त को उठा ले गया, और वो भक्त कोई टीचर था। जब इस मास्टर जी के घर वालों को पता चलता है तो घर वाले जो होते हैं, उसके लड़का लड़की और उसकी वाइफ बहुत ही दुखी होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद लड़का जो था वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसकी सरकारी जॉब लग जाती है और वो अपनी सिस्टर की बात शादी कर देता है, और सब कुछ 2 सालों में वैसा ही चलने लगता है जैसा कि मास्टर जी सोचते थे कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है। जब 2 साल बाद मास्टर जी लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि मेरे ना होने से और होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा इस घर में, क्योंकि मैं जब था तब भी मेरे घर पर इनकम का सोर्स था, मेरे घर पे पैसा था और मेरे घर वाले सुखी थे। लेकिन मेरे 2 साल जाने के बाद भी मेरे घर पर सुख और शांति है। जब वो घर पर आते हैं तो वो इस बात को बताते हैं कि मेरे अंदर घमंड आ गया था, जिस वजह से मैंने बाबा जी से ये सल्यूशन लिया और मैं बाहर शहर चला गया। तो लेकिन ये छोटी सी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानी सीख दे के जाती कि लाइफ में अगर आपको कभी भी लगे कि मेरे अंदर घमंड आ रहा है, मेरे अंदर ईगो आ रहा है, तो ये कहानी प्लीज़ ज़रूर सुन लें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके होने और ना होने से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ आप अपने लिए क्या करते हो ये मायने रखता है। आपके होने से आप सोचो कि मेरी वजह से कंपनी चल रही, मेरी वजह से घर चल रहा, मेरी वजह से कुछ भी जो आपका बिजनेस है वो चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप ये सोचते हो तो ये बिल्कुल 100% गलत है। आपके ना होने पर भी वो कंपनी चलेगी, आपके ना होने पर भी वो सब काम होंगे जो आप कर रहे हैं। तो ये अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।